Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। एंड हर एंगल से जैसे देवाहुति जो थी वो हाउ शी वाज, उसका कैरेक्टर, उसका ब्यूटी, एंड जो विश्व वसु का जो आपने कनेक्ट किया, दैट वाज रियली वंडरफुल। एंड यू कंपेयर्ड कि इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग एंड इसको कैसे एंगल से देखना चाहिए, इवन दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक वन प्रभु। तो बहुत अच्छा लगा। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, you can just raise hand, क्या? प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि जैसे इनिशियली आपने जैसे बताया कि जो गंधर्व थे वो जब अपने विमान से यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने देवहूति माता को देखा और वे गिर पड़े उनकी सुंदरता को देख के। एंड इसमें ये बताया आपने कि इवन भले वो अच्छे से उनको देख भी नहीं पाए पर उनके इफल्जेंस को ही देख के वो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो है बहुत ही सुंदर एक लड़की होंगी। तो प्रभु जी क्या हम ये समझ सकते हैं जो स्पिरिचुअली, क्योंकि देवहूति जो है वो भी एक भक्त है, इसके लिए जो स्पिरिचुअली जो लोग एडवांस होते हैं वो उनमें ऑटोमेटिकली ऐसा ऑरा, ऐसा एफल्जेंस होता है? माता जी मैं पता नहीं, बट मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ना ऐसे पढ़ा हुआ है कहीं पे और ना ही किसी के ऑरा की कहने की मेरे में क्षमता है। पर स्पिरिचुअल एंगल से मुझे पता नहीं, बट भौतिक एंगल से देर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बून्स और बेनिफिट्स, जिसमें श्री मतलब ब्यूटी जो है एक ब्यूटी होती है। तो अलग ब्यूटी के भी अलग अलग एंगल्स है। कोई व्यक्ति उनका मुख अच्छा होता है, उनकी त्वचा अच्छी होती है, उनका रूप ज्यादा फेयर होते हैं या बलशाली हो सकते हैं करके वगैरह। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जितना व्यक्ति पुण्यवान हो, हाँ, जितना वो कैरेक्टर उसका अच्छा हो, उसको उतनी अच्छी फिजिकल ब्यूटी मिलती है। और जितनी व्यक्ति पापी बनते जाती है उतनी उसकी ब्यूटी कम कम होते जाती है। पाप तो ऑफ कोर्स है ही, पर अगर कोई झूठ भी बोलता है तो भी उसका पुण्य कम होता है और उसकी ब्यूटी कम होती है। तो व्हाट यू आर सेइंग कैन मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ जो व्यक्ति ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, बट स्पिरिचुअली में भी ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा नॉलेजेबल बहुत हो, भगवान का भक्त बहुत हो, बट उसमें पुण्य करने की इच्छा ना हो। ओके, तो वो व्यक्ति एक अलग ही कैटेगरी में आता है। पर जो व्यक्ति पुण्य बहुत अच्छा किया हो तो उनको डेफिनेटली फिजिकल ब्यूटी अच्छी मिलती है। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ब्यूटी वाज व्हाट देवहूति माता हैड। सो व्हाट यू आर सेइंग कैन बी कोरिलेटेड, बट सिर्फ एक करेक्शन से कि जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं हम लोग उनको भक्त बोल सकते हैं, और भक्त कभी फिजिकल ब्यूटी के इच्छा के लिए कभी कुछ भक्ति करते नहीं है। तो उनकी फिजिकल ब्यूटी होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बट जो पुण्यवान व्यक्ति होती है वो उस बेनिफिट के इच्छा से वो पुण्य करता है, तो उनको अच्छी ब्यूटी मिल जाती है उनको। तो उनके अगेंस्ट में भी कुछ ऑरा होगा तो शायद वो दिखता भी होगा, पर इसके बारे में मुझे डेफिनेट ऐसा आंसर नहीं मालूम मुझे। जी प्रभु जी बहुत ही अच्छे तरह से आपने इसको समझाया। प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये था कि अर्दम मुनि के
संदर्भ में जैसे आपने बताया था कि वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे वर बनना चाहते हैं जिनको बहुत सुंदर वधु मिले, तो वो डेमीगॉड्स की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने विष्णु की स्वयं नारायण की ही पूजा की है, तो मुझे इसीलिए इतनी सुंदर वधु प्राप्त हुई है। तो प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो लोग डेमीगॉड्स की ये प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं इस उद्देश्य से कि उनको एक सुंदर पार्टनर प्राप्त हो, लेकिन अगर अगर जैसे कर्दम मुनि कह रहे हैं कि अगर जो विष्णु का या जो नारायण का भक्त हो उसको अलग से ये पूजाएं करने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद कहते हैं कि मैं तो नारायण हूँ, तूने मेरी पूजा की, तो उनको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें, सुंदर पार्टनर वगैरह ये सब मिल जाता है। ओके, मतलब ये ऐसे शास्त्रों में ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि नारायण की पूजा करो तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है करके। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्रह्मा जी एंड ऑल्सो विष्णु जी, they both desired that the praja of this world should increase, the population should increase. They both wanted that, and one of the legitimate means of doing this is marriage system. Okay, तो ब्रह्मा के जितने भी पुत्र थे उन्हें प्रजापति ये नाम से दिया जाता है, मतलब प्रजा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति। ओके, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सबसे ये एक्सपेक्ट किया था कि आप सब लोग मैरिज करोगे और प्रजा उत्पन्न करोगे। नाउ बिकॉज दे बोथ वांटेड दिस टू हैपन, दे आल्सो कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड कर्दम मुनि's marriage, because based on the dialogue that happened between Kardama Muni and Brahma ji, we understand that Kardama Muni was not interested in marriage at all, but because ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की ये इच्छा थी, इसके लिए उन्होंने हाँ कहा। तो उन्होंने ये भी कहा ब्रह्मा जी को, कर्दम मुनि ने, कि अगर आप मुझसे ये विवाह करना चाहते हो तो विवाह के लिए कन्या का अरेंजमेंट भी आप ही करो। आप ही को पता होगा कि who is that girl who is eligible to get married with me, और I am eligible to marry her। तो ये जो अरेंजमेंट है देवहूति माता को कर्दम मुनि के लाइफ में लाना, ये सारा अरेंजमेंट ब्रह्मा जी ने कर दिया है। इसके लिए देवहूति को भी इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि बिकॉज दे नो दिस ब्यूटी विल नॉट बी मिसयूज्ड फॉर फिजिकल सेंस ग्रेटिफिकेशन बाय कर्दम मुनि, एंड फिर ये पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। सो इट इज नॉट कि मैंने, हम लोग इससे ऐसा इन्फरेंस नहीं निकाल सकते हैं कि इफ आई वांट अ गुड वाइफ देन आई शुड प्रे नारायण सो दैट आई गेट भक्ति ऑल्सो एंड आई गेट गुड वाइफ ऑल्सो। बट अगर लक्ष्मी माता की पूजा करे तो सिर्फ गुड वाइफ मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। तो ये इन्फरेंस निकालना गलत होगा, बिकॉज देन भक्ति होगी ही नहीं। अगर कुछ एक्सपेक्टेशन से अगर हम लोग उनकी पूजा करें तो देन इट इज नॉट भक्ति। जी प्रभु जी, मेरा पूछने का उद्देश्य, जैसे आपने अच्छे से समझाया, पूछने का उद्देश्य भी यही था कि जैसे एक बार वैसाखी प्रभु जी जो है वो फॉरेनर, वो कह रहे थे कि अगर आप कृष्णा को प्रार्थना करते हैं, मतलब आप कृष्णा के डिवोटी हैं, तो आपके दरवाजे के बाहर मुक्ति वेट करती है, यानी कि उसमें भगवान कृष्ण इतने मतलब फुल है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ एज अ पैकेज आपको मिलता ही है। मींस मुक्ति से भी ऊपर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप भगवान के दासों के दास बनना चाह रहे हो, भगवान की भक्ति करना चाह रहे हो। तो यू गेट एवरीथिंग, ऑल श्री जो भगवान को बोलते हैं ना प्रभु जी, ऑल अट्रैक्टिव, यू गेट एवरीथिंग एनीवेज, मतलब आपको अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा ये उद्देश्य था प्रभु जी। तो बराबर है, बात सही है, हमारा वो मिलता है। बट क्या होता है कि दैट cannot be our primary intention to start bhakti। ये मैं मतलब बताना चाहता था। जी प्रभु जी, जैसे ऐसे होता है ना कि हाँ, नहीं तो ऐसे होता है ना कि भगवान ने 7वें अध्याय में कहा गया ना अल्पमेधसाम, तो ये हमारा इंटेलिजेंस विल नॉट बी यूज टू द राइट पर्पस, कि हम लोग मतलब ऐसे ट्रेड करना चाहेंगे नारायण या कृष्णा के साथ कि हाँ, हम लोग को पता चला कि लक्ष्मी माता को पूजा करते तो सिर्फ पैसा या अच्छी वधु मिल पाएगी, नारायण को करेंगे तो भक्ति भी मिलेगी और ये भी मिलेगा, तो ऑफकोर्स नारायण की पूजा करना चाहिए। तो वी कैन नॉट टेक दैट एज अ ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट भक्ति टुवर्ड्स नारायण।
ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, पर प्रभु जी बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, पर वी कैन डेफिनेटली बी अ बिगिनर लाइक ध्रुव महाराज एंड देन बी टुवर्ड्स लाइक प्रहलाद महाराज, है ना प्रभु जी? बिगिनर हम तब बोल सकते कि हमें ये जब फिलॉसफी मालूम नहीं है कि हमें भक्ति क्या है और किसकी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और किसकी नहीं और क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर ये फिलॉसफी पता नहीं है तो हम लोग कह सकते कि हम लोग बिगिनर हैं। लेकिन आज ये फिलॉसफी भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से हमें पता चल रही है, तो फिर हम लोग अपने आप को बिगिनर क्यों कहें? और अगर बिगिनर नहीं है तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, नारायण और कृष्णा जी की पूजा क्यों ना करें? क्योंकि फाइनली द लेसन दैट इज टॉट बाय ध्रुव महाराज इंसिडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. लेट्स टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वॉट एवर ध्रुव महाराज डिड. ओके, तो ध्रुव महाराज के सामने जब क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रसन्न हुए और अवतरित हो गए थे, तो उन्होंने जब उनका तेज देखा और उनको देखा तो उनके मुख से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पाया था. और इसका कारण ये था कि वो मतलब ही वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड कि ये ऐसा इतना सुंदर रूप भी हो सकता है करके. ठीक है, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु ने अपना शंख था उनके फेस पे टच किया और तब उनको शुद्ध बुद्ध प्राप्त हो गई और फिर वो बाद में वो बात करना चालू किए उन्होंने. तो द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड ध्रुव महाराज इज, आई वॉज गोइंग आफ्टर अ glass piece, broken pieces of glass, whereas actually there is a diamond in front of me. He never knew about this one, he never expected this, that why he was highly surprised. And पूरा ये करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए. विष्णु जी को बोलते मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपके पास आना है करके. तो विष्णु क्या कहते हैं कि you cannot come to me. Why? Because you took your first step forward with the expectation of some material benefit from me, and I am happy with you. I will give you whatever material benefit you have asked for. You will get the big planet. Okay, you will have to rule this earthly planet for 36,000 years. After that you will go to your Dhruvalok. After you complete your life over there, then you can come to me. उसके बाद जब वो फॉरेस्ट से घर तक चलते आ रहे थे, तब he was completely sad, unhappy थे वो, and he was thinking to himself कि मैं ये क्या गलती कर बैठा. I had an opportunity to go to Vishnu, but I missed that opportunity only because I had this material desire. तो अभी आप सोचो कि अगर पहला कदम हम लोग मटेरियल डिजायर मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग अगर आगे रखेंगे विष्णु कृष्णा के पास, तो वी विल ऑल्सो हैव टू सफर द सेम फेट एट लाइक ध्रुव महाराज. वी विल हैव टू स्टे बैक हियर ऑन अर्थ. 36,000 years क्यों नहीं हो, अगर 36 years भी रुकना पड़ा तो there is a good probability in Kali Yuga we will end up committing so many sinful activities which will take the opportunity away from us to go back to Vishnu. So do we want to do that? If not, then why should we take that first step forward from the perspective of material benefit as well as bhakti? हरे कृष्ण. जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी. बहुत अच्छे से ध्रुव महाराज का आपने प्रभु जी एग्जाम्पल सेट किया और बताया कि कैसे इट इज नॉट एडवाइजेबल या इट इज बेटर वी मटेरियल डिजायर ना हो के हम डायरेक्टली भगवान की भक्ति ही करें. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. और किसी भक्त का कोई if not, we'll stop here. Thank you once again. Well, प्रभु जी बहुत अच्छे से like your sessions, बहुत ही deep एंगल से और हर तरीके से आप करते हैं. It's a wonderful quality in you. Thank you and keep giving your association. We love that. प्रभु आपका आवाज ब्रेक होते आ रहा है. आई एम नॉट श्योर इज इट ओनली मी और अदर्स आल्सो. नहीं, आई एम ड्राइविंग मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट. अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है प्रभु, अभी ठीक है. मैं यही बोल रहा था, थैंक यू फॉर कमिंग प्रभु.
presented very nicely all the points. और इतना the quality I like in you is you present in a very ना मतलब हर एंगल से and with every possibilities. So thank you for coming, thank you for joining and keep giving your association, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for giving me this opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya Ram Vaishnavebhyo Namo Ananta Koti Vishnu Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. 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 Thank you, Prabhu. Dandavat pranam. Hare Krishna, Dandavat pranam. Thank you very much. Hare Krishna. I'll take your leave. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। तो हम लोग बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, परिदर्शी। हरे कृष्णा। सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथाय हिरण्याकाश